हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक और टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं। और वो क्या होने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये जो है हिंदी में तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, इसको पढ़े होंगे, हिंदी में बहुत सारे पढ़े होंगे इसको। लेकिन ये क्या है, आज इसका इंग्लिश वर्जन में हम लेकर आए हैं। इंग्लिश में भी ऐसा होता है लेकिन इसको कोई इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको ये पता ही नहीं होता है, मतलब पढ़ते तो है लेकिन इसको पता नहीं होता कि इसको बोलते क्या है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि ए वर्ड विथ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। इसको क्या है, इसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, ठीक है। स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, इसी को बोलते हैं। यानी कि दूसरी बात तो पहला आता है, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से यानी क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बस आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू व्यू दिस ऑन माई क्लास बी कंटिन्यू। और एक और बात, जब भी देखेंगे तो क्लासेस को फुल देखेंगे, ठीक है। आधा देखने से क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान बेकार होता है, ना के बराबर होता है। इससे बोलिए कि आप कुछ ज्ञान ले ही नहीं, इससे अच्छा है क्या, कुछ ले ही नहीं। देखना है तो पूरा पढ़े वरना मत पढ़े। बस हम कोई फोर्स नहीं करने वाले, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आपको क्या देना, बस समय देना है और कुछ नया सीखना है। नया सीखने के लिए आप तैयार है और हम सिखाने के लिए आपके लिए तैयार है, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। पहला क्या है, अ गवर्नमेंट बाय द रिच, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिस गवर्नमेंट यानी ऐसा सरकार जो होता है वो रईसी खानदान से होता है। रईसी खानदान से आपको मिलेंगे, यानी कि उसके घर में पूरा रईस है, शुरू से रईस है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजाओं के समय में पहले हुआ करता था, उनके उनके मरने के बाद उनके बच्चों का शासन हुआ करता था, वो राज करता था। उसी को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी कि धनिक तंत्र बोलते हैं। जो धनिक होता है, धनी व्यक्ति जो होता है, धनी राजा जो होता है, पहले के समय में राजा हुआ करते थे तो वही बहुत सारा धनी हुआ करते थे। अब कहाँ से, अब तो हम लोग बना रहे हैं ना। पहले तो वो जो जीता, राज किया, वही राजा, वही बना राजा, वही उसी का गवर्नमेंट बना, उसी का सरकार बन गया। तो अगला चलते हैं, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि ऐसा जीवन सार जीवनी जो कि किसके द्वारा लिखा गया हो, वो खुद के बारे में लिखता है। यानी कि मान लीजिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी बीता उसके जीवन में सारा वो लिखा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आत्मकथा उसको बोलते हैं। जैसे कि जितने भी राइटर्स होंगे वो सब सारे राइटर्स हिंदी के हो चाहे वो इंग्लिश का राइटर्स हो, वो सारे को ऑटोबायोग्राफी ऑलरेडी वहां पे मेंशन होता है। सभी बुक्स के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर नीचे में रखा रहता है, उसके बारे में लिखा होता है कुछ लाइंस के बारे में। तो ये आत्मकथा उसके उन लोगों के बारे में लिखा होता है, राइटर्स के बारे में। तो ये इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगला आता है, अगला क्या है, ए पर्सन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, यानी कि ऐसा इंसान जो कि दोनों हाथों से लिखते हैं। दोनों हाथों से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपटी बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, है ना, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं उसको, यानी कि हिंदी में कपटी और इंग्लिश में एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। अगला आते हैं, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा इंसान जो कि न लिख सकता है और न ही पढ़ सकता है। तो उसको क्या डायरेक्ट एक और तरीका से बोल सकते हैं, उसको अनपढ़ भी बोल सकते हैं। और दूसरा एक और क्या है, निरक्षर। निरक्षर कहने का मतलब कि एक अक्षर भी उसको लिखने ना आता हो और ना ही पढ़ने आता है, उसको क्या बोलते हैं, निरक्षर, यानी कि इलिटरेट बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निरक्षर, यानी कि कोई अक्षर का उसको ज्ञान नहीं है, नहीं पढ़ने आता है, नहीं लिखने आता है। तो अगला वर्ड्स की ओर आते हैं, ए हैंडराइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि ऐसा लिखावट जो कि बहुत ही कठिन होता है पढ़ना, जिसको पढ़ना बहुत ही कठिन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हायरोग्राफिक्स बोलते हैं। हायरोग्राफिक्स यानी कि चित्रलेख, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही चित्र की तरह कुछ डिजाइन बनाया होता है। बहुत जो बच्चे करते छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको आप लिखने के लिए देंगे तो डिजाइन भर देंगे, आपको समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। इसी को बोलते हैं चित्रलेख, यानी कि हायरोग्राफिक्स बोलते हैं। अगला आता है, ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, जैसे कि हम स्पीच तो नहीं दे रहे हैं, इट्स अ क्लास। तो ये है क्या, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको रिकॉर्ड करके पहले रिहर्स करते हैं, करने का मतलब प्रैक्टिस करते हैं टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमराज लाइक आई एम स्पीकिंग। तो बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कोई क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कुछ कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको सामने में बस बोल रहा हूँ उस कैमरा के सामने, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि क्या होता है, मैं रिहर्सल करने से मतलब ये है कि मैं जितने बार मैं
एक्सप्लेन करता हो। द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग चेंजेस, यानी कि मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर बताने का तरीका है हर बार बदल जाता है, सेम नहीं रहता है, इसलिए हमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डायरेक्ट हम इस रिकॉर्ड करते हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत हो, कोई भी तरह का दिक्कत हो या फिर कोई भी तरह का आपको लगे कि कमी है वीडियो क्वालिटी में, चाहे कोई भी चीज में, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव दैट। अगला आते हैं, जो कि हम बोले कि क्या है, जो प्रिपरेशन यानी कि स्पीच के बारे में हम देख लिए। उसके बाद आते हैं वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर्स, यानी कि ऐसा इंसान या फिर ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं, और कई लोगों से उसको कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाओ उसको अकेला रहना पसंद होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैरागी बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश बोलते हैं रिक्लॉज बोलते हैं, रिक्लूज बोलो या रिक्लॉज बोलो, ठीक है। अगला आते हैं, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स अक्रॉस अ लार्ज एरिया और विदा और वर्ल्ड वाइड, है ना। तो एक ऐसा डिजीज जो कि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में फैला हो, और वो क्या होता है, ये अक्रॉस स्प्रेड यानी कि फैलना होता है। स्प्रेड मतलब फैलना होता है, जो पूरे दुनिया में फैल जाता है। जैसे कि हाल ही फिलहाल में 2020 में आपको मिला था, क्या देखने को मिला था, कोरोना वायरस मिला था, जो कि बहुत बड़ा महामारी था, जो कि पूरे दुनिया को आपको कर दिया था। यानी कि आपको सारे देश जो है, इंडिया में भी थे और सारे हमारे नेबर्स कंट्री हैं, उनको भी ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कोरोना की वजह से। तो ये बहुत बड़ा महामारी था, जिसके कारण बहुत सब लोग हैं जिसको मृत्यु से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको रिलेटिव से, मतलब कि क्या बोले, उसको नुकसान झेलना पड़ा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है हमारे चैनल पर से इसमें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा महामारी था, जिसके कारण बहुत लोगों का मृत्यु हो चुका था इसके कारण। इसी को बोलते हैं महामारी या फिर पैंडेमिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला वर्ड्स आते हैं, जो कि क्या है, ए स्पीच इन अ प्रेज ऑफ समवन, यानी ए स्पीच इन अ प्रेज ऑफ समवन ऑफन आफ्टर देयर डेथ, यानी कहने का मतलब कि ऐसा स्पीच दिया जाता है जो कि मरने के बाद जो स्पीच किया जाता है, प्रे किया जाता है, वो ज्यादातर आपको मिलेंगे क्रिश्चियंस में मिलते होंगे। वहां पे प्रे किया जाता है डेथ के बाद, मरने के बाद। उसको क्या बोलते हैं, इलोगी या फिर स्तुत बोलते हैं। यानी एक और बात बोल रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे चले हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ। क्या करता है वो, जैसे कि और भी हिंदू में, चाहे जो भी रिलीजन के होते हैं, सबका अलग अलग होता है। हिंदू में क्या देख रहा हूँ, वो क्या करता है, प्रे की जगह पे क्या करता है, डीजे ले आता है, अपना डीजे बहुत बड़ा ट्रॉली ले आता है, और ट्रॉली में क्या करता है, होम थिएटर, उसमें स्पीकर्स होते हैं बहुत सारे। तो स्पीकर्स में क्या करता है, अपना पूरा भाई ये दिखा दिया, अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना सैड वाला बता देते कि जो बिछड़ा होता है, जो पता नहीं, जो मरने के बाद जो बजाया जाता है, उसको वही बताता है। और क्या करता है वो, पता है, वो दिखाता है पूरी दुनिया को कि अरे, पूरा दुनिया को दिखाता है कि देखो कोई जा रहा है, जा रहा है। और देखो बताइए कि उसके मतलब कि जो गए हैं, जो गुजर चुके हैं, उनके जो पहले बच्चे जो है, बच्चे देखिए कितना प्यार करते हैं, जो कि वही दिखाना चाहता है कि अरे कितना इतना भीड़ इकट्ठा हुआ, पूरा उसमें घोड़ा जाएगा, ऊंट जाएगा और हाथी जाएगा, सब खर्चा करता है पूरा। इतना खर्चा अगर गार्जियन के देखभाल में किया होता तो ऐसा दिन ही नहीं आता, ऐसा नौबत ही नहीं आता। अगर देखिए, एक और बात होते हैं, बहुत सारे ये घटनाएं होते हैं, कई कारण गर्ल्स की वजह से होते हैं, तो कई बॉयज के कारण होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ मान लीजिए एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वाइफ, जो मान लीजिए हस्बैंड का, जो वो लड़का का जो होता है, वो क्या होता है कि उसके गार्जियन को अपना गार्जियन नहीं समझते, वो पराया समझते हैं। जब आप मान लीजिए उसके गार्जियन को आप अपना समझने लगे, तो ये नौबत ही नहीं आएगा। कई होते हैं कि जो अपने माँ बाप को लात मार के घर से निकाल देते हैं, आपको अक्सर देखने को मिलता होगा। पढ़े लिखे भी ऐसा काम करते हैं, प्लीज डोंट डू दिस, इट्स वेरी बैड। आपको क्या होता है, आप भगवान कहीं माफ नहीं करने वाले, कहीं ना कहीं आपको बदला जो है आपको चुकाना पड़ेगा ही। जो माँ बाप को इतना तड़पाता है, उसको भी तड़पना पड़ता है आखिर में। खैर, इट्स नॉट जोक, ये बहुत बड़ा बात है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन छोड़िए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलेंगे आप लोग, कई कमेंट करेंगे क्या बकरा है ये सब फालतू चीज। भाई कई लोगों को खराब लगता हो, कई लोगों को अच्छा लगता होगा, तो ये इट्स देयर चॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मुझे ये पर्सनली बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं, जो कि अगले अगले वाले जो इसके पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। तो अब हम अगले सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। तो वो क्या कहता है, जैसे कि देखते हैं वो वर्ड्स क्या कहते हैं, वो लाइंस क्या कहते हैं।
क्या है अगला, ए गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी कि जो ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सरकार बनाया गया हो जिसके किसके द्वारा, जो आदमियों को दे रहा है ना, जनता के द्वारा जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र सरकार। यहाँ पे सबको लोकतंत्र होते हैं, अपना फैसला अपने खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सबको ही लोकतंत्र है, यानी कि सबको फ्रीडम है अपने डिसीजन लेने का, अपने हक के लिए लड़ने का, उसको फ्रीडम है ना। उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र सरकार बोलते हैं। अगला आता है, अगला क्या है, ए पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट, यानी कि ऐसा इंसान जो कि जो क्या करता है, पैदल ट्रैवल करता है ना, यात्रा करता है, पैदल यात्रा करता है, उसको बोलते हैं ए पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट, है ना। यानी कि पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, या फिर पैदल चलने वाला यात्री को बोलते हैं पैदल यात्री या फिर पेडिस्ट्रियन। अगला आता है ए पर्सन हु ईट्स ओनली प्लांट्स, यानी कि ऐसा इंसान जो कि शाकाहारी हो, जो साग सब्जी खाता है, उसको बोलते हैं हर्बीवोर या फिर शाकाहारी बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोर। अगला आता है ए लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा लाइफ स्टोरी, जीवन सार, जीवनी जिसका लिखा हो, किसके द्वारा लिखा गया हो, अलग अलग दूसरे लोगों के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी उसको बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखी गई किताब, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। राइटर्स जितना भी, विलियम शेक्सपियर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और भी सारे राइटर्स हैं, इंग्लिश के राइटर्स भी फेमस राइटर्स हैं। तो वो एक और राइटर्स है रिनन मार्टिन, आपको मिलेंगे, वो भी एक फेमस राइटर है। तो ये सब सारे उनके बारे में बायोग्राफी आपको मिलेंगे, उसके बारे में किताब मिलेगा उनके बारे में। तो ये होता है बायोग्राफी। ये अगला आते हैं, ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, यानी ऐसा इंसान जो कि ये दो लैंग्वेज को बात करते, उसको ज्ञान हो, उसको नॉलेज हो, टू लैंग्वेज का, उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल या फिर द्विभाषिक बोलते हैं, इसलिए क्योंकि दो भाषा का ज्ञान है उसके पास। जैसे कि हम हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं और हिंदी में भी बोल सकते हैं, और मेरा जो लोकल लैंग्वेज है वो भी बोल सकते हैं। तो थ्री लैंग्वेज, आई हैव थ्री लैंग्वेज। अगला आते हैं, ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, के ऐसा इंसान जो कि नशा यानी कि शराब का जो सेवन नहीं करता है, उसको बोलते हैं टीटो टैलर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वह व्यक्ति जो नशीले पेय से पूरी तरह से दूर रहता है ना, दूर रहता है, नशीले पदार्थ से दूर रहता है, उसको बोलते हैं टीटो टैलर। अगला आता है अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहाँ पे बुक्स का भंडार यानी किताबों का भंडार रखा जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुस्तकालय बोलो या फिर लाइब्रेरी बोलो। एक और तरह का लाइब्रेरी अभी चला है जिसमें बुक्स तो नहीं होते, लेकिन वहाँ पे स्टोर बना, छोटा सा जगह बना होता है, उस पर आप पढ़ सकते हैं, बस ऐसा एक लाइब्रेरी बना है। अगला आते हैं, ए गवर्नमेंट रूल बाय ए किंग और ए क्वीन, यानी कि ऐसा सरकार जो कि राजा और रानी के द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि उसको चलाया जाता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनार्की आपको पता होगा, इसको बोलते हैं साम्राज्य, बोलते हैं साम्राज्य जो कि राजाओं के द्वारा और रानियों के द्वारा रहता है, चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं मोनार्की या फिर साम्राज्य। अगला आते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि क्या बोलते हैं, विज्ञान जो पढ़ा जाता है किसके बारे में, कीड़ा कीटनाशक के बारे में, कीट विज्ञान, है ना, इसी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, है ना, इसी को बोलते हैं किसको, इंसेक्ट्स के बारे में जिसको पढ़ते हैं, कीट विज्ञान, कीटनाशक के बारे में जो ज्ञान अर्पित करता है, उसके बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं। अगला आते हैं, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, 10 साल के समय को बोलते हैं डेकेड या फिर दशक बोलते हैं, 10 साल के पीरियड को बोलते हैं डिकेड या फिर दशक बोलते हैं, जो 10 साल पूरा हो चुका होता है उसको टाइम पीरियड इसको बोलते हैं, जो 10 साल का होता है उसी को। अगला आते हैं, अगला क्या है, द क्राइम ऑफ किलिंग अ पर्सन, यानी कि एक ऐसा जुर्म जो कि लोगों को मारा जाता है जिसके द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, मानव हत्या उसको बोलते हैं, जो कि लोगों का मृत्यु किया जाता है, मारा जाता है, इसको होमिसाइड बोलते हैं, होमिसाइड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मानव हत्या से हिंदी में बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसको मैं लेकर चला हूँ, मैं ज्यादा लेकर नहीं चलूंगा, ये सब जो है और आपको पढ़ना होगा तो आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगर चाहिए इस तरह का रिलेटेड अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।